let's start ratio and proportion problems. So first of all, shortcut approach. कह रहा है if sum of two numbers is a, for example we are having two numbers a comma b. So sum of two numbers for example is capital A and their difference is small a. For example difference of these two numbers is small a. ठीक है स्टूडेंट. So let x comma y are two numbers. Capital A is the sum of two numbers. X and y are two numbers and small a is the difference of two numbers. ठीक है स्टूडेंट. If sum of two numbers is capital A and their difference is small a, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स. हमारे पास नंबर क्या थे स्टूडेंट, x एंड y. हमने कहा निकालना है x ओवर y. हमें क्या दिया हुआ है x प्लस वाई कैपिटल A है, x माइनस वाई स्मॉल a है. तो हमने कहा निकालना है x ओवर y रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट. पहले आप ऐड कीजिए स्टूडेंट, ये y और y क्या हो जाएगा कैंसल. x प्लस x कितना आ गया 2x. क्या किया हमने ऐड किया a प्लस a और स्टूडेंट x क्या आ गया, ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे. तो x क्या आ गया था आपका a प्लस a डिवाइड बाय 2. ठीक है स्टूडेंट. ये हमारा x आ चुका हुआ है. क्या आ चुका हुआ है x कैपिटल A प्लस स्मॉल a डिवाइड बाय 2. x आ गया स्टूडेंट. अब फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका कैपिटल A, x माइनस वाई क्या आपका स्मॉल a. अब स्टूडेंट क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस. साइन चेंज हो जाता है स्टूडेंट. अब ये आपके x और x क्या हो गए कैंसिल और y और y क्या हो गए ऐड. क्या आ गया y प्लस वाई 2y. क्या आ गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a और स्टूडेंट आपका y क्या आ गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a बाय 2. ये 2 नीचे चला गया. ठीक है स्टूडेंट. हमारे पास x आ गया था, क्या आया था x कैपिटल A प्लस a बाय 2 और y क्या आया कैपिटल A माइनस a बाय 2. हमने क्या निकालना है रेशियो ऑफ नंबर्स x ओवर y. x हमारे पास क्या हुआ है कैपिटल A प्लस स्मॉल a डिवाइड बाय 2, कैपिटल A माइनस स्मॉल a डिवाइड बाय 2 और ये 2 क्या हो गया स्टूडेंट आपका कैंसिल. और रेशियो ऑफ नंबर्स क्या आ गए आपके पास कैपिटल A प्लस स्मॉल a कैपिटल A माइनस स्मॉल a. ठीक है स्टूडेंट. कैपिटल A था सम ऑफ नंबर, स्मॉल a था डिफरेंस ऑफ नंबर्स. नंबर्स कौन से थे हमारे पास x एंड y. ठीक है स्टूडेंट. और ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है. सो रेशियो ऑफ नंबर्स क्या आ गया हुआ है. सो रेशियो ऑफ नंबर्स क्या आएगा कैपिटल A प्लस स्मॉल a रेशियो कैपिटल A माइनस स्मॉल a. ये मैंने प्रूव भी आपको कर दिया है. ठीक है स्टूडेंट. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ट्रिक के बेस के ऊपर है. कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 60. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 60. अब 60 क्या होगा स्टूडेंट आपका कैपिटल A एंड देयर डिफरेंस इज 6. अब डिफरेंस ऑफ नंबर्स x माइनस वाई कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 6 और वो हमने क्या सपोज किया था स्मॉल a. कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स. हमने अभी प्रूव किया रेशियो ऑफ नंबर्स क्या आया हुआ है स्टूडेंट कैपिटल A प्लस स्मॉल a कैपिटल A माइनस स्मॉल a. स्टूडेंट कैपिटल A कितना आपका 60 और स्मॉल a कितना है 6. कैपिटल A कितना है 60, स्मॉल a कितना है माइनस 6. सो क्या आ गया 66 ओवर 54. ठीक है स्टूडेंट. अब ये आप 6 के साथ डिवाइड करो. आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 6 11 66 और 6 9 54. सो इनके आंसर आ गया आपका 11 रेशो 9. ये क्या आए आपके रेशो ऑफ नंबर्स. ये क्या आए रेशो ऑफ नंबर्स. हमें सम ऑफ नंबर्स दे रखा था. सम ऑफ नंबर क्या स्टूडेंट कैपिटल A. ये आपका कैपिटल A है एंड डिफरेंस ऑफ नंबर कितना स्टूडेंट स्मॉल a. डिफरेंस ऑफ नंबर मींस ये आपका स्मॉल a है. और रेशो ऑफ नंबर्स क्या होगी स्टूडेंट कैपिटल A प्लस स्मॉल a. ये कैपिटल A प्लस स्मॉल a. रेशो कैपिटल A माइनस स्मॉल a 60 माइनस 6 और आंसर क्या आ गया 11 रेशो 9 रेशो ऑफ नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कंपाउंड रेशो. कह रहा है रेशियोज आर कंपाउंडेड बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द न्यूमरेटर्स for a new denominator and the denominator for a new denominator. ठीक है स्टूडेंट. सो फॉर एग्जांपल आपके पास कह रहा है क्या है कंपाउंड रेशो. हमने किसकी निकालनी है a रेशो b एंड c रेशो d की. क्या निकालनी है कंपाउंड रेशो. सो कह रहा है कंपाउंड रेशो ऑफ a रेशो b एंड c रेशो d इज क्या है कंपाउंड रेशो. a को स्टूडेंट आपने c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है a मल्टीप्लाई बाई c रेशो
बी को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, बी मल्टीप्लाई बाय डी। अब ए सी और बी डी की आप रेशो निकाल लो स्टूडेंट। ए सी रेशो बी डी आ गया। ए सी रेशो बी डी क्या होगा आपका? कंपाउंड रेशो ऑफ टू रेशोज। यहां पे कितनी रेशोज हैं? ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। तो क्या आंसर आया? हमने क्या किया? फर्स्ट नंबर्स को फर्स्ट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेकंड नंबर्स को सेकंड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने रेशो कैलकुलेट कर ली है। अब स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ 4 नंबर्स। यहां पे स्टूडेंट कितने नंबर थे आपके? 1 2 3 और 4। हमें 4 रेशोज दे रखी हैं। जैसे यहां पे हमको कितनी रेशो दे रखी थी? 2 रेशोज दे रखी थी, ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। यहां पे कितनी रेशो दे रखी हैं स्टूडेंट? 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट। और हमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? कह रहा है कंपाउंड रेशो निकालो इन 4 रेशोज की। ठीक है स्टूडेंट। सिंपल है। क्या करना है आपने? फर्स्ट नंबर्स, पहले फर्स्ट नंबर कौन से हैं? 4 15 26 एंड 6। ये आपके 4 नंबर्स आ गए। 4 15 26 6 मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट। 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 6। ये आपका क्या आ गया? ये आपका न्यूमरेटर आ गया। हमने न्यूमरेटर्स को क्या किया? कह रहा है मल्टीप्लाइंग टुगेदर द न्यूमरेटर्स फॉर ए न्यू न्यूमरेटर। ठीक है स्टूडेंट। न्यू न्यूमरेटर के लिए हमने क्या किया? सारे न्यूमरेटर्स को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ये आपके न्यूमरेटर्स हैं 4 15 26 6। कंपाउंड रेशो निकालने के लिए हमने सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एंड डिनोमिनेटर सारे डिनोमिनेटर्स को क्या करो स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करो ताकि नया डिनोमिनेटर आ सके। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर कौन से हैं? 5 13 3 एंड 17। इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 13 3 एंड 17। ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या आ गया आपका? नया डिनोमिनेटर। सो नया आपका न्यूमरेटर कैसे आया था कंपाउंड रेशो में? जो न्यूमरेटर है कौन कौन से न्यूमरेटर है? 4 15 26 एंड आपका 6। 4 15 26 6 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नया डिनोमिनेटर 5 26 17 सॉरी 5 13 3 एंड 17। ये सारे क्या हैं? डिनोमिनेटर्स। इन डिनोमिनेटर्स को सबको क्या कर दो? यहाँ डिनोमिनेटर में नया बना लो। कैसे? मल्टीप्लाई करके। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 1 3 2 6। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे आप सॉल्व कर लो। 13 1 13 2 6। ठीक है स्टूडेंट। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 48:17। सो नया ये 48:17 क्या आई? कंपाउंड रेशो। क्या आई? कंपाउंड रेशो। गिवन रेशोज की क्या आई? कंपाउंड रेशो। क्या करना है? सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके नया न्यूमरेटर बना लेना है। सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके नया डिनोमिनेटर बना लेना है। और वो आपकी क्या आएगी? कंपाउंड रेशो ऑफ गिवन रेशोज। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है हमें रेशोज दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी की कैपिटल ए कैपिटल बी की रेशो क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल बी कैपिटल सी की रेशो क्या है? स्मॉल एम स्मॉल एन। कह रहा है क्या निकालना है हमने? ए बी सी की रेशो निकालनी है। क्या निकालनी है? ए बी सी की रेशो निकालनी है। कैपिटल ए ओवर कैपिटल बी क्या रेशो दे रखी है? ए ओवर बी। बी ओवर सी की रेशो क्या स्टूडेंट? यहाँ पे एम ओवर एन। और हमने किसकी रेशो निकालनी है? ए बी और सी की। ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपकी ट्रिक आ गई। क्या करना है आपने? ए एम, ये पहले ए और एम, ए एम रेशो। उसके बाद क्या आई स्टूडेंट? एम बी। ए एम रेशो एम बी रेशो। उसके बाद क्या आई स्टूडेंट? एन बी ई ए। पहले का रेशो आई स्टूडेंट? ए एम, फिर एम बी, फिर क्या आई? एन बी। ठीक है स्टूडेंट। ये ट्रिक है, आपको याद रखनी पड़ेगी। इजी ट्रिक है, कोई टफ नहीं है। ए ओवर बी, ये आपकी ए ओवर बी रेशो। बी ओवर सी, ये आपकी बी ओवर सी रेशो। अब ए रेशो बी रेशो सी क्या आई? ए एम, एम बी, फिर उसके बाद एन बी। ठीक है स्टूडेंट।
इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर फॉर एग्जांपल आपको ए रेशो बी दे रखी है, स्मॉल ए स्मॉल बी, बी ओवर सी रेशो दे रखी है स्मॉल सी स्मॉल डी, सी ओवर डी रेशो दे रखी है स्टूडेंट स्मॉल ई स्मॉल एफ। अब कह रहे क्या रेशो निकाल लो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है स्टूडेंट। और कैसे आपने याद करना है, ए टू सी, सी टू ई, ए सी ई आ गया स्टूडेंट। उसके बाद क्या याद रखना है, बी फिर सी फिर ई, बी सी ई, ठीक है स्टूडेंट। पहले ए सी ई ये ऊपर वाले, फिर अब यहां से नीचे शुरू हो जाओ, बी सी ई, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बी डी ई, बी डी ई, ये बी डी ई, ठीक है स्टूडेंट, बी डी ई। उसके बाद क्या कह रहा है, बी डी एफ लास्ट में, बी डी एफ, ठीक है स्टूडेंट। पहले वाली और लास्ट वाली रेशो तो आपको स्टूडेंट याद हो ही जाएगी। पहली वाली रेशो क्या है, जो ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करो, ए सी ई, फिर लास्ट वाले ये बी डी एफ क्या है, जो नीचे वाले आपके डिनोमिनेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, बी डी एफ आ गया, ये भी आपको पता चल गया और ये भी आपको पता चल गया। अब बीच वाली स्टूडेंट कैसे याद करनी है, बी सी ई एंड बी डी ई, ये आप याद कर लो बस, बी सी ई एंड बी डी ई, ठीक है स्टूडेंट, बी सी ई एंड बी डी ई, क्योंकि ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वो तो आपको स्टूडेंट याद हो ही जाएगी। ये सारे के हैं न्यूमिनेटर्स और ये सारे के हैं डिनोमिनेटर्स, और बीच वाले के आगे बी सी ई एंड बी डी ई, ये 4 नंबर्स की रेशो आ गई, ठीक है स्टूडेंट। ये हम अभी प्रॉब्लम के साथ इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है हमें ए ओवर बी की रेशो दे रखी है, ए ओवर बी की रेशो कितनी है, 1 रेशो, ए ओवर बी की रेशो दे रखी है कितनी है स्टूडेंट, 1:3। अब ये स्टूडेंट क्या था, ए ओवर बी, ठीक है स्टूडेंट। बी ओवर सी की रेशो दे रखी है क्या, 2/5। सी ओवर डी की रेशो दे रखी है 2/3। अब स्टूडेंट ए बी सी डी की रेशो निकालनी है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला तो बहुत इजी है, ये सारे न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 1 × 2 × 2, रेशो आ गई। और लास्ट वाली रेशो भी क्या करो, सारे के सारे डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गए लास्ट वाले 3 5 3, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आ गया स्टूडेंट। अब बीच वाला क्या था, बी सी ई, यही था स्टूडेंट। अब बी क्या यहाँ पे 3, सी क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 2 और ई क्या है यहाँ पे 2। ये ए बी, ये आपका क्या है, ये वाले सारे न्यूमिनेटर्स 1 to 2, ये लास्ट वाली रेशो क्या है, सारे डिनोमिनेटर। और मैंने कहा था बीच वाले कौन से हैं, बी सी ई एंड बी डी ई, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका ए ओवर बी, ये क्या है ये आपका ए ओवर बी, ये क्या था आपका सी ओवर डी, और ये क्या था आपका ई ओवर एफ, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करो, बी सी ई और फिर क्या बचा था आपका बी डी ई, क्या बचा था बी डी ई। अब स्टूडेंट ये क्या आपका B3, डी क्या स्टूडेंट आपका ये 5, ये रहा। मैंने क्या कहा था पहले ये ऊपर वाला B C E, ठीक है स्टूडेंट 3 2 2, फिर क्या था इसको इसके साथ 3 5 और क्या था स्टूडेंट आपका ये पहले BCE, फिर क्या था BDE 3 5 2, ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट वाला रेशो क्या था, लास्ट वाली में निकाली हुई है, ये रही आपकी 3 5 3 3 5 3। तो क्या आ गई रेशो स्टूडेंट आपकी, ये 2 4 आ गया, ये 12 आ गया, ये आपका 30 आ गया और ये क्या आ गया आपका 45, ठीक है स्टूडेंट। फिर से ध्यान से देख लो, मैं फिर से करके बता देता हूँ स्टूडेंट आपको।
हमें क्या दिया हुआ है, ए ओवर बी क्या दिया हुआ है 1/3, बी ओवर सी क्या स्टूडेंट आपका 2/5, सी ओवर डी क्या आपका 2/3। हमने क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट था वो तो इजी था, क्या करना है आपने, सारे न्यूमिनेटर्स को क्या करो मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या था स्टूडेंट, बी सी ई, ये आपका बी है, ये आपका ए ओवर बी था स्टूडेंट, ये बी, ये सी ओवर ई था, और ये क्या था ए बी सी सॉरी सी ओवर डी था, ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करो सबसे पहले ए, ये क्या था आपका सी, और ये क्या था आपका ई। ठीक है स्टूडेंट, सो सारे न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या न्यूमिनेटर्स हैं आपके 1 2 2 आ गया। उसके बाद क्या स्टूडेंट आपका बी सी ई, ये आपका बी है, मैं फिर से करके बता देता हूँ, ए ओवर बी कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट 1/3, बी ओवर सी 2/5, ए ओवर बी था, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये सी ओवर डी था, और उसके बाद बी ओवर सी ओवर डी दे रखा आपको 2/3, और ये क्या था स्टूडेंट आपका ई ओवर एफ। ठीक है स्टूडेंट, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। सबसे पहले क्या करो सारे न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया स्टूडेंट। उसके बाद क्या था, मैंने क्या कहा था बी सी ई। अब स्टूडेंट यहाँ पे बी कितना है 3, सी कितना है स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला 2, और ई कितना स्टूडेंट आपका 2, बी सी ई आ गया। उसके बाद क्या था स्टूडेंट आपका बी डी ई, बी क्या स्टूडेंट आपका 3, डी क्या है आपका 5, और ई क्या आपका 2, और लास्ट रेशो क्या है, सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो 3 5 3 3 5 3। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या किया न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या था स्टूडेंट बी सी ई 3 2 2। उसके बाद क्या था स्टूडेंट बी डी ई 3 5 2, और लास्ट में क्या था सारे न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो 3 5 3। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 12 30 45 रेशो। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लेना। अब कह रहा है ए बी सी की रेशो दे रखी है 2 3 4, और हमने क्या निकालनी है ए ओवर बी रेशो, बी ओवर सी रेशो, रेशो सी ओवर ए। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले तो आप क्या करो, ए क्या आ गया आपका 2x, बी क्या स्टूडेंट आ गया 3x, और सी क्या आ गया आपका 4x। x आप एक कांस्टेंट ले लो। ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी की रेशो आ गई 2 3 4। अब स्टूडेंट हमने क्या निकालना है ए ओवर बी रेशो बी ओवर सी रेशो सी ओवर ए। स्टूडेंट ए ओवर बी क्या था 2x ओवर 3x, बी ओवर सी क्या है 3x ओवर 4x, और सी ओवर ए क्या है, सी की वैल्यू क्या है 4x, ए की वैल्यू कितनी है 2x, और ये x स्टूडेंट आपके कैंसिल हो गए सारे, क्या आ गया 2:3, 3:4, 4:2। अब स्टूडेंट 3 4 2 का सबसे पहले क्या निकालिए आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम ये आ गया आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम कितना आ गया 3 × 2 6, 6 × 2 12, और स्टूडेंट 12 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाना है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12। एलसीएम के साथ स्टूडेंट क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया सिंपल रेशो निकालने के लिए। अब स्टूडेंट 3 1 3 4, 2 × 4 कितना आ गया 8, 4 1 4 3, 3 × 3 कितना आ गया स्टूडेंट 9, 2 1 6 6 4 24। अब स्टूडेंट रेशो क्या आ गई ए ओवर बी
रेशो बी ओवर सी, रेशो सी ओवर ए। क्या आई स्टूडेंट? 8, 9, 24। ये वाला आंसर आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट। सो ए को क्या मान लिया हमने 2x, बी को क्या मान लिया 3x, क्योंकि हमें 2, 3, 4 रेशो दे रखी है। सी को क्या मान लिया था 4x। अब ए ओवर बी क्या आ गया? ए ओवर बी, ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 3x पुट कर दी स्टूडेंट, और ये x x कैंसिल हो गए। क्या आ गया? ए ओवर बी 2/3। ऐसे स्टूडेंट बी ओवर सी क्या आ जाना? 3/4, और सी ओवर ए क्या आ जाना स्टूडेंट? 4x ओवर 2x। एक्सेस कैंसिल हो गए, ये 2, 1, 2 क्या आ गया? 2/1। अब यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट। ए हमने क्या निकालना? ए ओवर बी रेशो बी ओवर सी रेशो सी ओवर ए। ए ओवर बी की वैल्यू कितनी है? 2/3, बी ओवर सी की 3/4, सी ओवर ए की 2/1। अब स्टूडेंट इन सब का एलसीएम कितना आया? 12। तो सारी सीरीज को क्या करो? 12 के साथ मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा 8, 9, 24। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व कर लो और सारी सीरीज को एलसीएम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है ए बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस। एक बैग में 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस हैं। कह रहा है अगर बैग में टोटल वैल्यू कितनी है? 35 रुपीज़। कह रहा है हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच टाइप आर देयर। कह रहा है ईच टाइप के कितने क्वाइंस थे, मतलब 50 पैसा क्वाइंस कितने थे आपके। ठीक है स्टूडेंट। और इक्वल बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस हैं, वो इक्वल नंबर हैं। ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है लेट नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वाइन, कितना आ गया स्टूडेंट? x। वही पूछ रहा है कि क्वाइंस कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ईच टाइप के, और क्वाइन सारे सेम ही है, नंबर ऑफ क्वाइन सेम है। 1 रुपी के भी उतने ही है, 50 पैसे के भी उतने ही है, 25 पैसे के भी उतने ही है। तो हमने क्या मान लिया? ईच टाइप है स्टूडेंट, ईच टाइप ऑफ क्वाइंस को क्या मान लिया? x। सो x नंबर ऑफ क्वाइंस आ गए ऑफ ईच टाइप। अब स्टूडेंट हमें टोटल क्या दे रखी है? अमाउंट 30 रुपीज़ में। तो इसका मतलब ये तो 1 रुपी है, रुपी में ही ऑलरेडी इसका यूनिट है। 50 पैसा स्टूडेंट, इस 50 पैसे को किस में कन्वर्ट करो आप? रुपीज़ में, क्योंकि हमें टोटल क्या दे रखा है? 35 रुपीज़। अब 50 ओवर 100 स्टूडेंट क्या होगा? 0.5। ठीक है स्टूडेंट, ये 0 के साथ 0 कट गई, सो 5 ओवर 10 क्या होगा? 0.5। अब स्टूडेंट ये 25 पैसे है, तो इसको भी क्या करो आप? रुपीज़ में कन्वर्ट करो। क्या करोगे? 100 के साथ डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? 0.25। ठीक है स्टूडेंट। सो अब अगर 1 रुपी एक है तो x नंबर ऑफ क्वाइंस अगर हैं तो टोटल अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट? 1 इंटू एक्स। 50 पैसे के कितने क्वाइंस हैं? x। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 50 पैसे का मतलब क्या? 0.5 इंटू एक्स। 25 पैसा का क्या मतलब है? 0.25 रुपीज़। 0.25 इंटू एक्स, ये क्या आ गई? टोटल अमाउंट। 1 रुपी के कितने क्वाइंस हैं? x। 50 पैसा मतलब 0.5 के कितने क्वाइंस हैं? x। 25 पैसा मतलब 0.25 रुपीज़ के कितने क्वाइंस हैं? x। तो ये क्या आ गए? टोटल अमाउंट आ गई स्टूडेंट। हमने क्या किया? इन रुपीज़ को 1 रुपी 0.5 रुपी 0.25 रुपीज़ को किन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट? क्वाइंस के साथ। किन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है? क्वाइंस के साथ। ये आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 1.75। कैसे करना है? 1.0, ये आपका 0.5 है, ये आपका 0.25 है। कैसे लिखना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। 0.5, 5 प्लस 2 कितना आ गया? 7 डेसिमल 1.75। तो इन सबको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका? 1.75x। तो 1.75x इज इक्वल टू कितना आया? 35। हमने क्या निकालना है? x। 1.75x इज इक्वल टू 35। 1.75 को कैसे लिखोगे स्टूडेंट? 175 ओवर 100, x इज इक्वल टू 35। क्या निकालना हमने? x। ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 35 ओवर 175। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है स्टूडेंट। सो कितने कॉइन्स आ गए आपके? 20 कॉइन्स। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइप्स ऑफ प्रपोर्शंस। पहली क्या बोल रहा है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कह रहा है इफ 3 नंबर्स a b c आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन वी कैन से दैट ए बी सी आर इन प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन को बोलते हैं स्टूडेंट आर इन प्रपोर्शन। सो ए बी सी नंबर्स क्या हैं? आर इन प्रपोर्शन। अगर आपके 3 नंबर्स ए बी सी आर इन प्रपोर्शन हो तो कैसे लिखना है? ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट?
कि आपके ए बी सी तीनों नंबर्स क्या हैं, आर इन प्रपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट। सो अगर ये आपके ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, हमने क्या लिखा, ए ओवर बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ओवर सी। अब स्टूडेंट ये बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करो और ये सी उधर ले जाओ, क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ए मल्टीप्लाई बाई सी, बी मल्टीप्लाई बाई बी। और स्टूडेंट बी मल्टीप्लाई बी क्या होगा, बी स्केयर क्या आ गया, ए सी। अब स्टूडेंट बी क्या होगा, इसका क्या निकाल लेना है, स्केयर रूट। सो बी क्या आ गया आपका, स्केयर रूट ऑफ ए सी। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ए क्या आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, और सी क्या स्टूडेंट यहाँ पे आपका थर्ड प्रपोर्शन, और बी क्या स्टूडेंट, बी को क्या बोलेंगे, मीन प्रपोर्शन। ये आपका फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये आपका थर्ड प्रपोर्शन है, और बी को स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो बी ने निकाला है स्केयर रूट ऑफ ए सी, उसको बोलेंगे मीन प्रपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, सबके नाम आप देख लीजिए, ए को फर्स्ट प्रपोर्शन बोलते हैं, सी को थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन। और बी आपका आया गया स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, और ये क्या आपका मीन प्रपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है टू नंबर्स आर गिवन एज, हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, ए हमें दे रखा है 9 और बी दे रखा है 4। ठीक है स्टूडेंट, हमें दो नंबर दे रखे हैं, कह रहा है फाइंड इट्स मीन प्रपोर्शन। स्टूडेंट हमने अभी क्या कहा, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन बी आ गया, वो क्या स्टूडेंट आपका ए सी का स्क्वायर रूट। अब इसको स्टूडेंट ए मान लो और इसको स्टूडेंट आप क्या मान लो, सी मान लो। हमने क्या निकालना, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड सी। ठीक है स्टूडेंट, ए कितना आपका 9, सी कितना आपका 4, और 9 को कैसे लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 4 को कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और स्टूडेंट मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये आपके रिपीटिंग 3 है, कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको एक बार लिख लो। ये 2 बार है तो इसको क्या लिखना है, एक बार लिखना है। तो क्या आंसर आ गया इसका, स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर रूट आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 6। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और क्या निकाला हमने, मीन प्रपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या बोल रहा है वो, थर्ड प्रपोर्शन निकालो। क्या बोल रहा है, थर्ड प्रपोर्शन। इट मीन्स 9 एंड 4 हमारे क्या हैं, 9 हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन है, और फॉर एग्जांपल 4 आपका मीन प्रपोर्शन है यहाँ पे, और हमने क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन सी निकालना है फॉर एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर ये 9 4 सी आर इन प्रपोर्शन है तो हमने थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और थर्ड प्रपोर्शन सी हमने निकालना है। क्या कंडीशन थी स्टूडेंट, ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी। ठीक है स्टूडेंट, यही थी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ये हमें नंबर्स दे रखे थे। ठीक है स्टूडेंट। तो सी निकालेंगे, सी ऊपर चला जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, और ये 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो सी ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला गया, और 9 कहाँ आ गया, नीचे। 4 इंटू 4 16/9। सो थर्ड प्रपोर्शन क्या आ गई आपकी, 16/9। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सोल्यूशन आ गया, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया था, 4 एंड 9 का मीन प्रपोर्शन क्या हुआ था, 4 और 9 का स्क्वायर रूट। एक्स क्या आया, 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 9 का क्या होता है 3। एक्स क्या आ गया देखिए 6। ठीक है स्टूडेंट। और अगर 9 4 एंड सी हमने क्या निकालना, थर्ड प्रपोर्शन। सो 9 ओवर 4 इज इक्वल टू क्या था, 4 ओवर सी, और सी की वैल्यू क्या आई थी, 16/9। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द 4 नंबर्स। कह रहा है 10 18 22 38 में कह रहा है क्या कौन सा नंबर ऐड करना है, सो डैट दे बिकम आर इन प्रपोर्शन, कि वो सारे के सारे क्या हो जाए, प्रपोर्शन में। ठीक है स्टूडेंट, पहले वो प्रपोर्शन में नहीं थे, कहता क्या कौन सा नंबर ऐड करेंगी, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाए, आर इन प्रपोर्शन। कह रहा लेट द नंबर बी एडेड टू ईच ऑफ द 4 नंबर्स। लेट्स सपोज हमने कौन सा नंबर ऐड करना है, एक्स। सब में एक्स ऐड कर दो स्टूडेंट, 10 प्लस एक्स रेशो 18 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 38 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आ गया आपका ए रेशो बी, ये क्या आ गई प्रपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके हमने सब में क्या कर दिया, एक्स ऐड कर दिया स्टूडेंट। अब ये क्या है, आर इन प्रपोर्शन। मैंने अभी कहा था ए ओवर बी इज इक्वल टू 4 नंबर देन स्टूडेंट सी ओवर डी, आर इन प्रपोर्शन। तो मतलब क्या है स्टूडेंट, ए ओवर बी सी ओवर डी। क्या मतलब है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है स्टूडेंट,
हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 10 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 38 प्लस एक्स। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। और अगर नंबर्स ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन है तो ए ओवर बी इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर डी। मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या स्टूडेंट आपका ए, आप लिख भी सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, आप लिख ही लो, कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या है, 10 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स और थर्ड नंबर क्या है आपका 38 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट क्या मतलब है प्रोपोर्शन का, 10 प्लस एक्स ओवर 18 प्लस एक्स, ए ओवर बी इज इक्वल टू क्या, सी ओवर डी। 22 प्लस एक्स ओवर 38 प्लस एक्स। तो ये क्या आ गया, नंबर्स आपके आर इन प्रोपोर्शन आ गए। तो ये आपका ए था, ये आपका क्या था, बी था, ये आपका सी था और ये आपका डी था। मैंने कहा था ए डी इज इक्वल टू क्या आया, बी सी। अब स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये ए डी आ गया। ये रहा 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 38 प्लस एक्स। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 38 प्लस एक्स। इसको ऊपर ले जाओ स्टूडेंट, तो क्या आ गया 22 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस एक्स। ये रहा 18 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोनों को स्टूडेंट, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 18 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऊपर ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट ये वाला। ये स्टेप समझ लग गई। अब स्टूडेंट इनकी ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 38 के साथ। क्या आ जाएगा 380 एंड ये मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 10 प्लस एक्स 38 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका 10 इंटू 38, पहले 10 को 38 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, इस 10 को x के साथ, फिर x को इस 38 के साथ मल्टीप्लाई करो। क्या आ गया 38x। फिर इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, x के साथ। x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर। सो ये 10 इंटू 38 क्या आ गया 380। 10x प्लस 38x कितना आ गया 48x प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 380 प्लस 48x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो स्टूडेंट, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है स्टूडेंट, 18 प्लस एक्स इंटू 22 प्लस एक्स। स्टूडेंट मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। पहले 18 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 396। फिर 18 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करो 18x। फिर 22 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करो 22x प्लस एक्स इंटू एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया 396, 22 प्लस 18 कितना आ गया 40x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट आपका। अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब स्टूडेंट आप एक तरीका रख लीजिए याद करने का कि पहले तो ये मल्टीप्लाई कर देने हैं आपस में। तो क्या किया आपका 10 इंटू 38 आ गया, फिर इनको सम कर देना है। 10 प्लस 38 कितना होता है स्टूडेंट 48 प्लस 48x लिख लीजिए। x के लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ। ये लिख लीजिए आप 18 मल्टीप्लाई बाई 22। अब स्टूडेंट जी है क्या 18 और ये 22 है, दोनों को ऐड कर लीजिए। 18 प्लस 22 कितना होगा स्टूडेंट 40, उसके साथ x लगा लीजिए। x के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 380 प्लस ये कैंसिल आउट हो गए। तो क्या आ गया 380 प्लस 48x। तरीका देख ले सुन याद करने का आपने, 10 को 38 के साथ मल्टीप्लाई किया 380 आ गया, फिर इनको ऐड कर दिया। 10 प्लस 38 कितना होता है स्टूडेंट आपका 48, उसके साथ x लगा दो, x लग गया। इधर भी ऐसे ही है, 18 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 396, ये रहा। फिर 18 प्लस 22 कितना होता है स्टूडेंट 40, उसके साथ x लगा दो। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करो इसको इधर ले जाओ, वो हमने x निकालना है। तो 48x माइनस 40x, 40 इधर चला गया और स्टूडेंट इसको इधर ले आओ।
396 माइनस 380, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 48 माइनस एक्स, 48x माइनस 40x कितना आ गया 8x। 396 माइनस 380 कितना आ गया 16x, कितना आ गया 16/8 कितना आ गया आपका 2, x कितना आ गया 2। और निकालना क्या था हमने x कि कौन सा नंबर हमने ऐड किया है कि ये नंबर्स क्या हो, प्रोपोर्शन हो, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने कौन सा नंबर ऐड किया था x, वो हमने निकाल लिया है। तो कौन सा नंबर ऐड किया है 2, ठीक है स्टूडेंट।